नमस्कार विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं एजुकेशन क्लासेस, जहां पढ़ाई बनती है आसान। कम समय में सीधा कॉन्सेप्ट, पूरा एग्जाम क्लियर। चलते हैं, शुरू करते हैं। आज हम NIOS DLED कोर्स 502 के एक बहुत ही जरूरी यूनिट पर बात करेंगे। यूनिट 13, बेसिक्स ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। हाँ, यानी आकलन और मूल्यांकन के मूल सिद्धांत। और ये टॉपिक DSSB PRT एग्जाम के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। पेडागोजी सेक्शन में इससे सीधे सीधे 2 से 3 सवाल बन जाते हैं। हम आज यही समझेंगे कि सवाल कहाँ से और कैसे पूछे जाते हैं। एक टीचर के मन में मुझे लगता है हमेशा एक सवाल रहता है, जैसा अभी इस तस्वीर में भी दिखता है, कि मैंने टॉपिक तो पढ़ा दिया, पर क्या बच्चों को सच में समझ आया? और इसी एक सवाल का जवाब हमें असेसमेंट और इवैल्यूएशन से मिलता है। मैम, पर एक सवाल है, हम बच्चों के टेस्ट तो लेते ही हैं, है ना? यूनिट टेस्ट होते हैं, फाइनल एग्जाम होते हैं, तो फिर अलग से ये आकलन और मूल्यांकन समझने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या ये पारंपरिक परीक्षाएं काफी नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है और यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। देखिए, पारंपरिक परीक्षाएं जो हैं वो सिर्फ मार्क्स पर ध्यान देती हैं, नंबरों पर। हाँ। और उसका नतीजा क्या होता है? बच्चों पर बहुत ज्यादा तनाव, प्रेशर। हाँ, ये तो है। लेकिन हमें तो बच्चे के समग्र विकास मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट को देखना है, और वो सिर्फ नंबरों से कहीं कहीं ज्यादा है। वो कैसे सीखता है, उसकी कला क्या है, वो दूसरों के साथ कैसे घुलता मिलता है, ये सब भी तो जरूरी है। सही बात है। तो इस विषय को समझने के लिए मुझे लगता है 3 शब्द हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। कौन से? मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन। बिल्कुल, इन तीनों का अंतर जानना सबसे जरूरी है। इन्हें एक एक सीढ़ी की तरह समझिए। एक सीढ़ी? हाँ, सबसे नीचे मेजरमेंट यानी मापन, उसके ऊपर बीच में असेसमेंट यानी आकलन, और सबसे ऊपर है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। अच्छा। जैसे जैसे हम इस सीढ़ी पर ऊपर जाते हैं, इनका दायरा मतलब स्कोप और इनका महत्व यानी वैल्यू बढ़ता जाता है। ठीक है, तो सबसे निचले पायदान से शुरू करते हैं। ये मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट का मतलब है क्वांटिफिकेशन, मतलब किसी भी चीज को एक संख्या में बताना। संख्या में? जैसे रिपोर्ट कार्ड पर लिखा होता है 80 आउट ऑफ 100। ये सिर्फ ये बताता है कि कितना, हाउ मच। हाँ। ये नहीं बताता कि कितना अच्छा, हाउ गुड। अच्छा, तो ये सिर्फ एक स्कोर है? बस सिर्फ एक स्कोर जिसका अपने आप में कोई गहरा मतलब नहीं है। ओके, तो फिर असेसमेंट क्या है, जो बीच वाला स्टेप है? असेसमेंट का मतलब है डेटा कलेक्शन, यानी सीखने सिखाने से जुड़ी हर तरह की जानकारी इकट्ठा करना। हर तरह की जानकारी मतलब सिर्फ नंबर नहीं? बिल्कुल नहीं, इसमें क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, जैसे टेस्ट के मार्क्स तो है ही, भी है, जैसे बच्चे का क्लास में व्यवहार, उसकी बनाई हुई कोई ड्राइंग, उसका प्रोजेक्ट वर्क, ये सब कुछ। अच्छा, तो ये एक पूरी फाइल तैयार करने जैसा है, जिसे शायद स्टूडेंट पोर्टफोलियो भी कहते हैं। एग्जैक्टली, आपने सही शब्द पकड़ा, स्टूडेंट पोर्टफोलियो। ठीक है, तो मेजरमेंट सिर्फ नंबर है, असेसमेंट में नंबरों के साथ साथ बच्चे के दूसरे काम भी शामिल हैं, मतलब पूरा डेटा कलेक्शन। तो फिर इवैल्यूएशन क्या है, सबसे ऊपर वाला स्टेप? इवैल्यूएशन का मतलब है वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट मतलब जो जानकारी हमने असेसमेंट से इकट्ठा की है, उसके आधार पर कोई निर्णय लेना, कोई फैसला करना। हाँ, एक फैसला, और ये सबूतों के आधार पर होता है, जैसे बच्चे के मार्क्स, उसके प्रोजेक्ट और क्लास में उसकी भागीदारी। इन सब को देखकर टीचर रिपोर्ट कार्ड पर एक स्टैंप लगाता है, एक्सीलेंट या नीड्स इम्प्रूवमेंट। ये जो निर्णय है, यही इवैल्यूएशन है। अरे वाह, ये तो एकदम क्लियर हो गया। तो एग्जाम के लिए गोल्डन फॉर्मूला बना सकते हैं। बताइए क्या? कि क्वांटिटेटिव डेटा यानी मापन, हाँ, प्लस क्वालिटेटिव डेटा यानी गुणात्मक जानकारी। ठीक है। और इन दोनों के ऊपर जब हम वैल्यू जजमेंट यानी मूल्य निर्णय लेते हैं, हाँ, तो वो बनता है इवैल्यूएशन। बहुत बढ़िया। और ये फॉर्मूला एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसे याद रखना है। हाँ। तो संक्षेप में, मेजरमेंट हुआ सिर्फ संख्या, जैसे बच्चे की हाइट 5 फीट है। सही। असेसमेंट हुआ डेटा इकट्ठा करना, जैसे बच्चे का टेस्ट लेना और उसे खेलते हुए ऑब्जर्व करना। और इवैल्यूएशन हुआ निर्णय लेना, जैसे ये कहना कि बच्चा लंबा है। बिल्कुल सही तुलना है। और क्लास में ये तीनों चीजें एक चक्र में चलती हैं। चक्र? कैसा चक्र? पहला, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स, मतलब हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा, क्लासरूम ट्रांजैक्शन, यानी हम कैसे सिखाते हैं। ओके। और तीसरा, असेसमेंट, हम कैसे पता करते हैं कि बच्चों ने सीखा या नहीं।
ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। मैम यहीं पर दो और शब्द आते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। मैंने इनके बारे में बहुत सुना है, इनमें क्या अंतर है? बहुत जरूरी सवाल है ये। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन, इसे कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। हाँ, इसका मतलब ये पढ़ाने के दौरान ड्यूरिंग टीचिंग किया जाता है। अच्छा, बीच बीच में? बिल्कुल, इसका मकसद बच्चे की कमियों का पता लगाना है, यानी ये डायग्नोस्टिक है, और फिर उन्हें सुधारना है, मतलब ये रिमीडियल है। तो इसका लक्ष्य ग्रेड देना नहीं है? नहीं, इसका लक्ष्य सुधार करना है। जैसे एक पौधा है, आप उसे सींच रहे हैं ताकि वो बड़ा हो सके। समझ गया। तो फिर समेटिव असेसमेंट क्या है? समेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक आकलन, इसे कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन। हाँ, ये टर्म या यूनिट के अंत में होता है, एंड ऑफ टर्म। जैसे हमारे फाइनल एग्जाम्स? बिल्कुल, ये जजमेंटल होता है, मतलब इसके आधार पर ग्रेड या सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। तो ये एक पके हुए फलों से भरे पेड़ की तरह है जिसकी अब फसल काटी जा रही है। क्या बात है, बहुत अच्छी मिसाल दी। इसका लक्ष्य अंतिम फैसला देना है। तो मुख्य अंतर ये हुआ कि फॉर्मेटिव एक डॉक्टर की तरह है जो बीमारी का पता लगाकर सुधार करता है, और समेटिव एक जज की तरह है जो सबूतों के आधार पर फैसला सुनाता है। आपने पूरी तरह से सार बता दिया, बिल्कुल यही अंतर है। तो इन्हीं सुधारों को ध्यान में रखते हुए शायद सीसीई को लाया गया था, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। एकदम सही, सीसीई को लाने का मकसद ही यही था। इसका विकास एनपीई 1986 और खासकर एनसीएफ 2005 की सिफारिशों पर हुआ था। और क्यों लाया गया था? बच्चों पर परीक्षा का तनाव कम करने के लिए और रटने की जो आदत पड़ जाती है उसे खत्म करने के लिए। इसके नाम में दो शब्द हैं, कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव। इनका क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूअस यानी सतत, इसका मतलब है रेगुलरिटी इन असेसमेंट, मतलब आकलन सिर्फ साल के अंत में एक बार नहीं होगा, बल्कि लगातार पूरे साल चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल। और कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक, इसका मतलब है होलिस्टिक कवरेज। होलिस्टिक मतलब बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन होगा? एकदम सही। सीसी में 3 डोमेन की बात की गई, कॉग्निटिव जो दिमाग से जुड़ा है, नॉलेज, अफेक्टिव जो दिल से जुड़ा है, एटीट्यूड, वैल्यूज, और साइकोमोटर जो हाथ से जुड़ा है, स्किल्स, एक्शन। बहुत अच्छे। और इसमें स्कोलास्टिक यानी किताबी विषयों के साथ साथ को स्कोलास्टिक जैसे लाइफ स्किल्स और आर्ट्स, इन सब को बराबर महत्व दिया गया। वाह, तो चलिए एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन हो जाए। जरूर। मेजरमेंट मतलब सिर्फ नंबर, असेसमेंट, डेटा कलेक्शन, और इवैल्यूएशन, वैल्यू जजमेंट। बढ़िया। फॉर्मेटिव, सुधार के लिए पढ़ाने के दौरान, और समेटिव, ग्रेडिंग के लिए पढ़ाने के अंत में। और सीसीई का मतलब हुआ स्कोलास्टिक प्लस को-स्कोलास्टिक। शानदार। जी, अब बिल्कुल क्लियर हो गया। मेजरमेंट सिर्फ अंक, असेसमेंट डेटा, और इवैल्यूएशन उस डेटा पर लिया गया निर्णय है, और फॉर्मेटिव सुधार के लिए है जबकि समेटिव परिणाम के लिए। बहुत बढ़िया। इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि एक बेहतर टीचर बनने के लिए याद रखना है। सही बात है। जब आप लोग क्लास में जाएंगे तो यही सिद्धांत आपको हर बच्चे को बेहतर ढंग से समझने और सिखाने में मदद करेंगे। आप सभी एक बेहतरीन शिक्षक बनने की राह पर हैं। ऑल द बेस्ट। अगर ये चर्चा काम की लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एजुकेशनल क्लासेस, और कमेंट में लिखें कॉन्सेप्ट क्लियर।